नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी न्यूज़ में। इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऑप्शंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी यूज़र्स के दिमाग में ये टेंशन रहती है कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हैं सिटी में, लेकिन लॉन्ग ड्राइव्स का क्या? अभी भी ये डर है कि लॉन्ग ड्राइव्स पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ले जाने में बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन अब इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। आप लॉन्ग ड्राइव्स प्लान कर सकते हैं और ट्रिप्स पर जा भी सकते हैं। इसी सच को जानने के लिए, इसी की एक टेस्टिंग करने के लिए हम निकल पड़े हैं दिल्ली से जालंधर के सफ़र पे, जो कि यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। फिलहाल हमारे पास है MG की ZS EV और इसको लेकर हम दिल्ली से जालंधर जाएंगे। देखेंगे कि क्या सच में इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है और क्या सच में आप लॉन्ग ट्रिप्स को प्लान कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। हमारा सफ़र MG के लाजपत नगर शोरूम से शुरू होगा और NH44 से होते हुए जालंधर शहर तक जाएगा। यह दूरी करीब 400 किलोमीटर की है। रास्ते में पड़ने वाले कुछ शहर हैं पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और लुधियाना। हमारा जो सफ़र है वो सुबह 10 बजे शुरू होता है और हमारा ट्रैवल टाइम लगभग 7 से 8 घंटे का रहने वाला है। इस बीच हम 2 जगह ब्रेक भी लेंगे। अच्छी बात यह है कि रास्ते में कई जगह पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी पड़ने वाले हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने ब्रेक्स को प्लान करने वाले हैं। अब इस इलेक्ट्रिक कार की स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। इसमें आपको मिलती है 50 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और साथ में एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो कि जनरेट करती है 176 हॉर्स पावर और 280 Nm ऑफ पीक टॉर्क। कंपनी क्लेम करती है कि ये बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर का जो सेटअप है वो आपको 461 किलोमीटर का जो रेंज है वो दावा करती है कंपनी, लेकिन जो एक्चुअल रेंज है वो ऑब्वियसली कम रहती है। इसमें जो देखी गई रेंज है वो लगभग 350 किलोमीटर की आपको रियल वर्ल्ड में मिल जाती है। यानी इस रेंज के ज़रिए हम अपना पूरा सफ़र तो तय नहीं कर सकते। इसलिए हम एक ऐसी जगह पर रुकेंगे जहां हम लंच भी कर लें और साथ में अपनी इस इलेक्ट्रिक कार को चार्ज भी कर लें। तो हमारा जो अगला स्टॉप होगा वो होगा करनाल, जहां पर हम लंच करने वाले हैं और इस बैटरी को भी चार्ज करेंगे। तो सीधा रुकते हैं अब करनाल में। तो इस गाड़ी के कुछ फीचर्स का भी जिक्र कर देते हैं। पहली चीज़, इसमें आपको एक बड़ा सा डिस्प्ले मिलता है। हालांकि कई जगहों पर मैंने इसको थोड़ा सा लैग महसूस किया इस डिस्प्ले में। कुछ फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता तो ज़रूर है, लेकिन वो वायर्ड वाला मिलता है। आप देख सकते हैं कितने सारे तार मैंने ये लगाए हुए हैं, ये इसी वजह से है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार में मिलता तो ज़्यादा बेटर होता। एनीवेज, इसमें एक मोड्स के भी काफ़ी सारे फीचर दिए गए हैं, जैसे कि आपको मिल जाता है इको मोड, आपको मिल जाता है नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड। ये मोड्स इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको ज़्यादा रेंज मिल पाए। इको मोड में आपको सबसे अच्छी रेंज मिलेगी, लेकिन पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी। वहीं अगर आप स्पोर्ट्स मोड लगाते हैं तो आपको पावर ज़्यादा मिलेगी, रेंज थोड़ी ज़रूर कम हो जाती है। हालांकि जो इसकी पावर फिगर्स हैं वो इतनी अच्छी हैं कि आपको इको मोड से स्पोर्ट्स मोड में जाने की शायद ही ज़रूरत महसूस हो। इसमें आपको कुछ अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग दिया गया है, जो कि बताता है पीछे से आने वाले किसी भी व्हीकल के बारे में अलर्ट देता है आपको, ताकि टक्कर वगैरह की कोई स्थिति ना आ जाए। इसके साथ ही आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है। बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है और भी कई सारे अच्छे फीचर्स हैं। AC को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा, AC मुझे उतना पावरफुल नहीं लगा जितना मैं एक पेट्रोल कार में महसूस करता हूँ। तो ये एक चीज़ ज़रूर गौर करने वाली है। हालांकि एक दो नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दें तो ये गाड़ी चलाने में आपको पूरा मज़ा देती है। स्पेशली अगर आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छी पावर मिलने वाली है, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग मिलती है और काफ़ी अच्छे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। तो हमने अपना लंच ब्रेक करनाल में लिया है। यहाँ BPCL के पेट्रोल पंप पर ही चार्जिंग की सुविधा भी है। आपको बता दें कि MG मोटर्स और BPCL मिलकर देश भर में चार्जिंग स्टेशंस की सुविधा दे रहे हैं। अच्छी बात यह भी रही कि आसपास कई ढाबे और होटल भी हैं, यानी इधर हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है और उधर हम लंच कर लेंगे। आपको ये भी बता दें कि यह 30 किलोवाट आवर का चार्जर है और यहाँ प्रति यूनिट 25 रुपये का चार्ज लिया जाता है। तो इधर हमारा लंच खत्म और उधर हमारी गाड़ी की बैटरी हो गई है 100%। यहाँ से हमारा सफ़र लगभग 250 किलोमीटर का रह जाता है। तो अब हम करनाल से निकल चुके हैं। यहाँ हमने लंच किया और उतनी ही देर में हमने गाड़ी को चार्जिंग पे भी लगाया है।
अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर चार्जिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पेट्रोल पंप से लेके और जो रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे भी चार्जिंग के ऑप्शंस अलग अलग दिए गए हैं। इस गाड़ी को हमने करीब 45 मिनट्स तक चार्ज किया है और इतनी देर में इसकी बैटरी 45% से फुल चार्ज पे पहुँच गई, यानी 55% बैटरी इसकी ज़्यादा चार्ज हो गई है। अब जब चार्जिंग की बात आई है तो मैं ये भी बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चार्जिंग के ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है 7.4 किलोवाट का एसी चार्जर, जिसके ज़रिए इसकी बैटरी लगभग 8 से 9 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। दूसरा ऑप्शन फास्ट चार्जिंग का भी है। ये 50 किलोवाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिसके ज़रिए बैटरी को लगभग 1 घंटे में ही 0 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है। तो ये कुछ चार्जिंग ऑप्शन हैं जिनके ज़रिए आप अपनी लॉन्ग ट्रिप्स को प्लान कर सकते हैं और बीच में रुककर गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला स्टॉप होगा वो होगा लुधियाना, जहां हम 5-10 मिनट के लिए स्नैक्स वगैरह के लिए रुकने वाले हैं। तो अब सीधा मिलते हैं लुधियाना में। लुधियाना पहुंचने तक सूरज देवता हमें टाटा बाय बाय कर चुके हैं। लुधियाना में भी हम टी और स्नैक्स के लिए ब्रेक लेने वाले हैं। यहाँ भी आपको चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, यानी हमने अपनी गाड़ी को चार्ज नहीं किया। लुधियाना से हम करीब 8 बजे निकलेंगे और यहाँ से जालंधर की दूरी करीब 60 किलोमीटर की रह जाती है, यानी हम 1 से सवा घंटे में अपने होटल पर पहुँच जाएंगे। तो अब हम जालंधर पहुंचने वाले हैं और घड़ी में लगभग 9:30 बज चुके हैं। हमारी कार में अभी भी ठीक ठाक बैटरी बची हुई है, यानी सिर्फ एक जगह रुककर फुल चार्ज करना हमारे लिए काफ़ी रहा। इस दौरान हमारी गाड़ी का एसी फुल स्पीड पर ऑन रहा। साथ में हमने बीच में कई जगह पर म्यूज़िक भी सुना और अपने स्मार्टफोन भी लगातार चार्ज किए हैं। फाइनली हम आ गए हैं जालंधर में, जहां पर हमें पहुंचना था। दिल्ली से जालंधर लगभग 400 किलोमीटर दूर था और ये जर्नी हमने पूरा की है सिर्फ एक जगह रुक के, जहां पर हमने लंच किया और इस गाड़ी को चार्ज किया। और अभी भी इसमें लगभग 15% बैटरी मौजूद है, यानी अभी भी आप लगभग 30 से 40 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं इस गाड़ी के ज़रिए। तो ये जो एंजाइटी रहती है कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी के ज़रिए लॉन्ग ट्रिप्स नहीं कर सकते, ये लगभग गलत ही साबित होती है। आप अगर चाहें तो इस तरह की ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना होगा। नंबर 1 चीज़, इस तरह की लॉन्ग ट्रिप्स को आपको अच्छे से पहले ही प्लान कर लेना है, यानी कितने बजे आपको निकलना है, कितने बजे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। दूसरी चीज़, जब भी आप कहीं रुकने वाले हैं तो उसको इस तरह से प्लान करें कि वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन भी हो। जैसे हमने जहाँ लंच किया वहाँ चार्जिंग स्टेशन था। आप छोटे ब्रेक ले रहे हैं, वहाँ पर भी चार्जिंग स्टेशंस मिलने की संभावना रहती है, वो ब्रेक भी इसी के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और तीसरी चीज़, भले ही आप हाईवे पर चल रहे हों, लेकिन आपको एक स्पीड मेंटेन करके रखनी है। इन टिप्स के ज़रिए आप भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के ज़रिए लंबी से लंबी ट्रिप्स को प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं तो जा रहा हूँ अपने होटल में रूम में सोने के लिए, लेकिन आपको ज़रूर जागरूक होना है। आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ी हर एक डिटेल को समझना है, तभी ये देश भी बदलेगा और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाज़ार भी बदलेगा। अगर आपको भी पसंद है गाड़ी बाइक के वीडियोस तो जी न्यूज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। जी न्यूज़।